आज के इस क्लास में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा किस रूप में मिलती है। तो देखिए, जो भारत में जाति प्रथा है ये किस रूप में मिलती है। चलिए एक बार इसके आंसर को हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, भारत में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के रूप में भी मिलती है। चलिए एक बार और हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम इसको समझेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। तो देखिए, भारत में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ, देखिए किसके साथ, श्रम विभाजन के साथ साथ किसको मिलती है, देखिए श्रमिक विभाजन के रूप में भी मिलती है। यानी कि श्रम विभाजन के साथ साथ क्या होता है, श्रमिक विभाजन के रूप में भी मिलती है। तो चलिए इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कार्य को कुशलता से करना। अब देखिए, प्रत्येक कार्य को हम कुशलता से करते हैं, तो इसके लिए देखिए जो काम होता है, जो भी काम धंधा हम करते हैं उसको बांटना होता है। लेकिन देखिए, जो काम है हमारा, इसका जब बंटवारा होता है तो ये व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता है। यानी कि अपनी इच्छा का काम उसे अपनाने का अधिकार नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे ये काम ही करना है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ काम का बंटवारा होता है। जो काम उन्हें दिया जाता है वो उन्हें करना पड़ता है, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। और देखिए, यह जाति प्रथा क्या है, एक गंभीर दोष भी है। इस जाति प्रथा को हम क्या बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक गंभीर दोष है और व्यक्ति की अपनी भावनाओं तथा रुचियों का सम विभाजन में कोई स्थान नहीं होता है। इसमें जो व्यक्ति की जो भावना होती है, जिस भावना से वह कार्य करना चाहता है, जो उसकी रुचि होती है, इस तरह की भावना का इस विभाजन में कोई स्थान नहीं होता है। इसमें देखिए, जो काम होता है उसका वर्गीकरण जन्म से ही कर दिया जाता है। यानी कि अपने माता पिता का ही जो काम होता है उसे ही इनको अपनाना पड़ता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि भारत में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के रूप में किस तरह से मिलती है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि देखिए, श्रम विभाजन का मतलब क्या है कि प्रत्येक कार्य को कुशलता से करना। लेकिन देखिए, ये क्या माना गया है, एक दोष भी माना गया है। इसमें व्यक्ति की जो भावनाएं होती है, उसकी जो रुचियाँ होती है, उस तरह के कार्य इसमें नहीं मिलते हैं। जो कार्य इनको बांट दिया जाता है वही कार्य इनको करना पड़ता है, और जन्म से ही जो इनके माता पिता कार्य करते हैं वही कार्य ही इनको करना पड़ता है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह का कार्य इसमें किया जाता है, क्या क्या इसमें मिलता है। तो आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से आप कंप्लीट ज़रूर करें।